नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स अपना पैसा क्यों गंवा देते हैं स्टॉक मार्केट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डूबेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने और वीडियोस भी बनाई हुई हैं जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बेल बटन आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मेजर 6 पॉइंट्स व्हाई ट्रेडर्स मेक लॉसेज इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहला पॉइंट आता है नो स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि हम लोग टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं या कॉम्बिनेशंस बनाते हैं या अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग क्या करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। RSI, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, इस तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, रियलाइज़ नहीं करते कि वो सिर्फ इंडिकेटर्स है ना कि स्ट्रैटेजी। उसको वो स्ट्रैटेजी समझ के फॉलो करने लगते हैं, जिस वजह से उनका पैसा मार्केट में लूज़ होता है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, मतलब टाइम स्ट्रेटजी भी बनाने लगते हैं। बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट का ओपनिंग टाइम ये है, क्लोजिंग टाइम ये है, उस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बना देते हैं। जबकि वो तो एक सिंपल एक पैरामीटर है। ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं स्टॉक मार्केट को रीड करने के लिए, इंस्टेड कि वो कोई स्ट्रैटेजी है। इसलिए पीपल लूज मनी। दूसरा पॉइंट आता है टू बिग पोजीशन साइज। नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, आप समझो इस बात को, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर ट्रेडर जो है वो हर ट्रेड में पैसा नहीं कमा सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है कि सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो हमेशा उतने ही पैसे से ट्रेड करना चाहिए जितना पैसा आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रेडर्स को लिवरेज देते हैं। उनका सिर्फ मार्जिन अमाउंट सेट कर लेते हैं कि इतना मिनिमम मार्जिन हो, और वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स की लिवरेज दे देते हैं कि आप ट्रेड करो और हम आपको उस चीज़ का पैसा देते हैं। आप इस बात को समझो कि लिवरेज लेके ट्रेड करना जुआ या गैम्बलिंग से कम नहीं है। पीपल क्या करते हैं, लेवरेज लेते हैं और उनका रीज़न ये रहता है कि उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ यार मैं फटाफट ये लेवरेज ले लेता हूँ और उससे मैं ट्रेड करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो ग्रीडी नेचर है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिस चक्कर में होता क्या है वो अपना पैसा गंवा देते हैं। सो बेटर बी अ रिस्क मैनेजर। मतलब हमेशा रिस्क अपना लिमिट लेके करें, लेवरेज लेके काम ना करें, लिमिटेड ट्रेड करें और सरप्लस मनी के साथ ही ट्रेड करें जो आपके पास अवेलेबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है नो इमोशनल डिसिप्लिन। कई बार क्या देखा गया है कि लोग बाग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते ट्रेडिंग करते टाइम पर। फियर और ग्रीड दो मेजर इमोशंस हैं जो रॉन्ग डिसीजंस एक ट्रेडर जो लेता है उनके रॉन्ग डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्या होता है, ट्रेडर्स कई बार अपना लॉसेज और प्रॉफिट को सही टाइम पे बुक इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन में लालच होता है, जबकि उसकी स्ट्रैटेजी उसको एक सिग्नल दे रही होती है कि आप इस पोजीशन से एग्जिस्ट हो जाइए। इसी तरह ट्रेडर क्या है, किसी ट्रेड में एंटर करेक्ट टाइम पर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर डर रहता है पैसा गंवाने का, जबकि उसके स्टडी या पैरामीटर से उसके पास सिग्नल आ रहा होता है कि हाँ ये इस ट्रेड में इस टाइम पर एंटर होना चाहिए। सो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को इंसान कंट्रोल करे और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के थ्रू ट्रेडिंग करे। फोर्थ पॉइंट आता है दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। दोस्तों 90% से ज़्यादा ट्रेडर वो पैसा गंवाते हैं स्टॉक मार्केट में जो अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं और बार बार अपनी सेम मिस्टेक दोहराते रहते हैं। मिस्टेक्स कैसे कैसे करते हैं, जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाया या सही टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया या गलत टाइम पर किसी ट्रेड में एग्जिट हो गए, गलत स्टॉक में एग्जिट हो गए। और उसके बाद वो होता क्या है कि या किसी स्टॉक में जल्दी एंट्री ले ली, दिख रहा है कि अभी ट्रिगर नहीं आया एंटर होने का, लेकिन लालच के चक्कर में या लगा नहीं आ रही तो सही जाएगा, गलत एंट्री ले ली। और बार बार वो, सबसे बड़ी बात, बार बार वो सेम चीज़ दोहरा रहे हैं इंस्टेड कि वो उससे सीखे कि नहीं ये गलत है। इस वजह से 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गंवाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है फाइट मार्केट ट्रेंड। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स क्या है, ये यही मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट पोजीशंस लेते हैं स्टॉक मार्केट में और समझते हैं कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा या फिर ये सही टाइम है।
क्या कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब प्राइस किसी स्टॉक का ड्रॉप हो रहा होता है तो वो उसको बाय कर लेते हैं ये सोच के कि नहीं यार अब तो प्राइस बढ़ेगा, अब इसका ट्रेंड रिवर्सल आ गया। इसी तरह कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, जब स्टॉक राइज हो रहा होता है तो वो उसको सेल कर देते हैं, वो और राइज होता है वो और सेल करते हैं, वो और राइज होता है वो उसको और एवरेज करके सेल करते रहते हैं और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। तो लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी मार्केट में अगेंस्ट ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो बेटर है आप डाउनवर्ड की ही कोई पोजीशन लो। नो डाउट अगर ट्रेंड चेंज होगा तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, बट अगेंस्ट द ट्रेंड अगर रन करेंगे तो उसमें पैसा होल्ड होता रहेगा और वो एट द एंड आपको लॉस देके जाएगा। 6 पॉइंट आता है, ट्रेडर्स गिव अप ईजीली। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ईजीली गिव अप कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, स्टॉक मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस और लर्निंग चाहिए होती है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपने स्टॉक मार्केट में इनिशियल 5 से 6 महीने के लर्निंग पीरियड में ट्रेड करके अपना पैसा गंवा देते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमारे बस का नहीं है स्टॉक मार्केट में कमाने का। तो दोस्तों अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमेशा ये जो मैंने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए इनको हमेशा याद रखिए, सीखिए, जितनी नॉलेज ले सके उतनी नॉलेज लीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वही सिनेरियो है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको मोटिवेटेड रहना है और सीखते जाना है, तभी आप अर्न कर सकते हो। और अपने एक स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी और स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स और स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करके ही काम करना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स डिस्कस किए उनको याद रिमेंबर रखें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक और डिसलाइक वीडियो को ज़रूर करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर रहूँगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।